हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई सेल्स पीपल आर कॉल्ड एज डोमेन एक्सपर्ट, और साथ ही साथ हम जानेंगे 8 वेज थ्रू विच एनी सेल्स पर्सन कैन बिकम अ डोमेन एक्सपर्ट सेल्स पर्सन। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, क्योंकि सेल्स पीपल को काफ़ी टाइम हो चुका होता है अपने फील्ड में, तो वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बहुत डीपली जानते हैं। साथ ही साथ वो समझते हैं कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं। तो फाइनली जब वो क्लाइंट के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो उनको समझ पाते हैं बेहतर तरीके से, उनकी नीड्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और उसके बेसिस पे जो उन्होंने एनालाइज किया है क्लाइंट की नीड को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी कंसर्न्स को, वो अपना जो प्रोडक्ट सर्विसेज एज अ पैकेज ऑफर करते हैं। तो वो एक वैल्यू एडेड पैकेज होता है जो क्लाइंट के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल होता है, कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स कि उनकी रिक्वायरमेंट, नीड और प्रॉब्लम दे आर सीकिंग एट, तो वो एड्रेस करते हैं सारी चीज़ों को। तो इसीलिए कहा जाता है कि दे आर प्रोफेशनल पीपल, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, दे आर डोमेन एक्सपर्ट, दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दे आर प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी सेल्स पीपल के साथ यूज़ होती है। गाइज, अक्सर हम देखते हैं सेल्स पीपल आर एसोसिएटेड विद द टर्म्स डोमेन एक्सपर्ट, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, प्रोडक्ट सर्विस स्पेशलिस्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी सेल्स पीपल के साथ इसलिए एसोसिएट होती है बिकॉज दे होल्ड गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड। प्रोडक्ट सर्विसेज जो वो सेल कर रहे हैं उसके बारे में उनको अच्छे से डीप नॉलेज होती है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट, कॉम्पिटिशन, क्लाइंट के बारे में वो जानते हैं, क्लाइंट की नीड्स के बारे में वो समझते हैं। तो इसीलिए उनको ओवरऑल वे में अगर हम देखें तो उनको डोमेन एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हम इसीलिए बुलाते हैं। गाइज, फर्स्ट पॉइंट है डेवलप एक्सपर्टाइज नॉलेज। सेल्स पीपल थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरनली सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस जो होते रहते हैं रेगुलरली, उनको जब वो अटेंड करते हैं तो दे कीप ऑन लर्निंग अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज, फीचर्स, बेनिफिट्स अबाउट दी प्रोडक्ट सर्विसेज दे आर ऑफरिंग। साथ ही साथ उनको इंटरनल बुकलेट्स, गाइडलाइंस और जो पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, ये सब चीज़ें उनके पास होती हैं। दे कीप ऑन रिपीटिंग दैम। उसमें क्या प्रोडक्ट फीचर्स में नया आ रहा है या कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो दे कीप ऑन अपडेटिंग देमसेल्फ। साथ ही साथ दे ऑल्सो लर्न अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, साथ ही साथ क्या वैल्यू एडिशन कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं। एंड फाइनली दे व्हेन दे मीट देयर कस्टमर्स, तो उस टाइम पे कस्टमर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इफ़ दे आर यूजिंग। और अदरवाइज अगर वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो दे कीप शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ दोज कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। तो उससे क्या होता है कि सेल्स पीपल दे लर्न अबाउट इंटरनल प्रोडक्ट सर्विसेज, एक्सटर्नल प्रोडक्ट सर्विसेज, कस्टमर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है उसकी लाइफ में, हाउ दे आर रिएक्टिंग, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग, क्या बेनिफिट्स हैं उनको। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब वो सीखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को, तब वो एक्सपर्ट सेल्स पर्सन बन जाते हैं। और जब वो एक्सपर्ट सेल्स पर्सन होते हैं, वो जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मिलते हैं पोटेंशियल कस्टमर से, नए कस्टमर से, तो वो कस्टमर जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो दे फील लाइक दे आर इंटरेक्टिंग विद एन एक्सपर्ट, जिसको वो कोच कह सकते हैं, कंसल्टेंट कह सकते हैं, जिसको वो एडवाइज़र कह सकते हैं, जो उनको हेल्प करता है टू एनालाइज देयर नीड, टू अंडरस्टैंड देयर नीड, टू समराइज व्हाट इज आर देयर रिक्वायरमेंट्स। कोई ऑब्जेक्शन हो उसको किस तरह से एड्रेस करना है, दे हेल्प क्लाइंट ऑन दैट ऑल्सो। फाइनली डिसीजन मेकिंग में भी ये सेल्स पर्सन हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेल्स पर्सन को एक एक्सपर्टाइज डोमेन नॉलेज, एक एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। गाइस, सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड कंपटीशन बेटर। हमने पिछले पॉइंट में भी बात करी कॉम्पिटिटर्स के बारे में, अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कॉम्पिटिटर्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं मार्केट में। कुछ प्राइसिंग को लेके फोकस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी को लेके फोकस करते हैं, कुछ वैल्यू प्रपोजिशन की बात करते हैं, कुछ ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो लेके चलते हैं, कुछ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को, स्पेसिफिक निश को सेगमेंट टारगेट करके चलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या उनका प्रीव्यू है मार्केट को लेके, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग को लेके, तो वो उस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो जब हम समझने की कोशिश करते हैं उनकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फीचर्स,
उनकी स्ट्रैटेजी, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम अपने आप को बेटर तरीके से पोजीशन कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बेटर ऑफरिंग के साथ मार्केट में रख पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ, कस्टमर के साथ में हम बेटर वे में डिस्कशन कर पाएँ। तो इट हेल्प्स टू लाइक प्रोजेक्ट आवर सेल्फ इन अ बेटर वे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज, फीचर्स, बेनिफिट्स, स्ट्रैटेजी, उनको अच्छे से जानने की कोशिश करें। गाइस, थर्ड पॉइंट है डेवलप करेज एंड कॉन्फिडेंस। जब आप एक एक्सपर्ट सेल्स पर्सन बनते हैं, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट बनते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका करेज एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बूस्ट होता है। और ये तभी हो पाता है क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, फीचर्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में अच्छा नॉलेज है। और अगर हम सेल्स में देखते हैं तो सेल्स में सबसे बड़ा फेयर जो सेल्स पर्सन की लाइफ में होता है वो ये कि क्लाइंट क्या पूछने वाला है, क्या प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाते हैं क्योंकि आपके पास डोमेन नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, आपके पास एक्सपीरियंस है और पास्ट एक्सपीरियंस आपका हेल्प करता है। नॉलेज जो आपने गेन किया वो हेल्प करता है सारे सिचुएशन को, सारे प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने में। और आप एक कॉन्फिडेंट और करेजियस पर्सन बन के आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। गाइस, फोर्थ पॉइंट है बिल्ड मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म। जब हम प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में बेटर तरीके से जान जाते हैं, हम नॉलेज एक्सपर्ट बन जाते हैं, डोमेन एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो उसका आउटकम ये रहता है कि वी बिल्ड ऑन करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो फाइनली जब हम क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करते हैं तो हम ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट कर पाते हैं और ग्रेजुअली हम उस मोमेंट पे पहुंचते हैं जहां हमें क्लाइंट मीटिंग में, क्लाइंट के साथ डिस्कशन में मज़ा आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फिर जब हम क्लाइंट से मिलते हैं तो एक विद इन फैक्टर रहता है मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म, वो डेवलप हो जाता है। तो जब भी हम क्लाइंट से मिलते हैं वी फील मोटिवेटेड, एंथुजियास्टिक, क्योंकि हम को इस प्रोसेस में अच्छा लगने लगता है। अच्छा वो इसलिए लगने लगता है, वी फील कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है। तो जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें होती हैं तो उसका फाइनल आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो हम हमेशा उस सिचुएशन में मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक फील करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने नॉलेज को बिल्ड करें, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानें, प्रोडक्ट एक्सपर्ट बने, डोमेन एक्सपर्ट बने। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है एनालाइज क्लाइंट बेटर। जब आप नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं, चीज़ों के बारे में बेहतर समझना शुरू कर देते हैं, तो उस समय पे आपको क्लाइंट के साथ बात करने में, क्लाइंट को समझने में, उसकी कंसर्न्स को समझने में आसानी होती है। और आप उसके साथ में डिस्कशन के दौरान क्या सही क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, किस सिचुएशन को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, क्या कंसर्न्स हैं क्लाइंट की, वो आप जब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आपका कनेक्ट उनके साथ में बेहतर होगा, उनके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन पाएगी, जेलिंग आप उनके साथ में बेटर कर पाएंगे, रेपो अच्छा डेवलप होगा, ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस उनके साथ में डेवलप होगा। अल्टीमेटली आप क्लाइंट को बेटर वे में समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उनकी कंसर्न, उनकी प्रॉब्लम्स, उसको बेहतर तरीके से समझ के आप अप्रोप्रिएट जो एक्शन लेना है वो ले पाएंगे। गाइस, सिक्स पॉइंट है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस अप्रोप्रिएटली। दिस मीन्स कि जब हम एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज गेन कर लेते हैं सेल्स में तो हम क्लाइंट के साथ बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो हम जान पाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में बात करी, तो जितना बेहतर हम क्लाइंट को समझेंगे, उसकी नीड, रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम्स, कंसर्न जितना बेहतर समझेंगे तो उतना हमें बेहतर वे में समझ में आएगा एक्चुअल एड्रेसिंग इश्यूज़ या एक्चुअल कंसर्निंग इश्यूज़ कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो अराइज हो रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शन है जो उनके माइंड में है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो वो एड्रेस करना चाहते हैं। तो हम जब ये चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी उन चीज़ों को बेटर वे में एड्रेस कर पाना, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, प्रोडक्ट सर्विस के बारे में नॉलेज है, पास्ट में हमने ऐसे सिचुएशंस, ऐसे क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, तो हम अप्रोप्रिएट वे में क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाते हैं। और कई ऑब्जेक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉर्मल हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ज़्यादा वैल्यूएबल ना हो, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो। तो हम उन तीनों तरह के जो कंसर्न्स हैं या जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको अप्रोप्रिएटली हैंडल कर पाएंगे। गाइस, सेवंथ पॉइंट इज बिल्ड रेपो, गेन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ क्लाइंट।
तो ये तब हो पाता है जब हम एज एन एक्सपर्ट, एज एन एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, मिलते हैं, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एड्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज एन एक्सपर्ट। तो इसका आउटकम ये रहता है कि क्लाइंट हमारे साथ बेटर वे में कनेक्ट कर पाते हैं। जब वो बेटर वे में कनेक्ट कर पाते हैं, एंगेज कर पाते हैं बेटर वे में हमारे साथ, तो धीरे धीरे वो हम पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो हम उनका कॉन्फिडेंस हमारे साथ में बिल्ड होता है, जिसका आउटकम ये रहता है कि हमारा रेपो उनके साथ में बेटर बिल्ड हो जाता है। तो जितना हम बेटर वे में क्लाइंट को हैंडल करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट, नीड्स समझेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, बेटर वे में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसका अल्टीमेट आउटकम ये रहेगा कि हमारा रेपो बेटर होगा और हमें उनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस गेन करने का मौका मिलेगा। Guys, 8th and last point is being long lasting relationship with the client। ये तभी हो पाता है जब हम ये सारी चीज़ें जो हमने अब तक डिस्कस की 7 पॉइंट्स में, वो फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जब हम एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नॉलेज के साथ में क्लाइंट को मिले, हमने क्लाइंट के साथ में डिस्कशन किया, समझा, रेपो डेवलप किया, ट्रस्ट कॉन्फिडेंस गेन किया क्लाइंट का, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम क्लाइंट के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ, जहाँ हम क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बार बार ऑफर कर पाएँ। तो ये तभी हो पाएगा जब हम क्लाइंट के साथ बेटर वे में एंगेज कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट को मिलेंगे, एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन हम फैक्टर अपने विद इन रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एडअप करेंगी टू अ लॉन्ग लास्टिंग म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। आज हमने बात करी वाई सेल्स पर्सन इज कॉल्ड एज अ डोमेन एक्सपर्ट सेल्स पर्सन। साथ ही साथ हमने बात करी 8 वेज के बारे में थ्रू विच अ सेल्स पर्सन कैन बिकम अ डोमेन एक्सपर्ट सेल्स पर्सन। तो गाइज आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे इसी तरह के वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गाइज तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।